So hello everyone, welcome back to my channel. I am Sudhanshu sir, back with the new topic of partnership fundamentals, that is profit and loss appropriation account. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपसे, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि जब आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम इसकी बात करें तो लुक ऑन टू द बोर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ी सी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला हम कहते हैं प्री रिक्वायरमेंट देखें, व्हेन net profit exists, then only it is prepared. इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट्स होने ही चाहिए। नेट प्रॉफिट की जगह अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग प्रॉफिट्स गिवन है तब भी बात सेम ही है, ठीक है। सेकेंडली हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो इसका मतलब इसमें रूल भी नॉमिनल अकाउंट का फॉलो होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस बात का ख्याल में रखना है कि जब भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उससे जो नेट प्रॉफिट आप निकालते हो, उसी नेट प्रॉफिट के बेसिस से पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स मिलके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, पहली रिक्वायरमेंट है कि नेट प्रॉफिट का एग्जिस्ट होना, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट होगा। थर्ड, ध्यान रखना, इट इज प्रिपेयर्ड for the distribution of following appropriations, यानी आपको एप्रोप्रिएशंस को देने के लिए इस नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से आपके एप्रोप्रिएशन देने होते हैं? सबसे पहला हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे अपने पिछले वीडियो में, राइट। सेकेंडली, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी आपका नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा। इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। देन अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमें कोई रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व बनाना है अपने प्रॉफिट में से, तो वो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड भी इसी नेट प्रॉफिट में से बनाया जाएगा जो एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। देन देयर आफ्टर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, मतलब वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स लेफ्ट, जो प्रॉफिट बचा, ध्यान रखना डिविजिबल प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का होगा, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम अपना पूरा डिविजिबल प्रॉफिट बांट देते हैं। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका किसी भी रेशियो में हो सकता है कि सपोज, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि मान लो अगर 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन बी 3:2:1, 1:1:1, 5:3:2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा कि ये सारे एप्रोप्रिएशंस का ध्यान हमें रखना है। ये सारे एप्रोप्रिएशन देने के लिए हमें नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अब ध्यान रखना है कि इनके साथ हम कहते हैं एक टर्म और भी हमने आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था,
जो बड़ा एसेंशियली आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट बनता है, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट कर देते हैं, जिससे नेट प्रॉफिट का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का दोनों का अमाउंट ऐड होके फिर हम ये सारे एप्रोप्रिएशंस देते हैं। इसका मतलब तो ये बात क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ये सारे के सारे आइटम डेबिट होने वाले हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगा, ठीक है, टुगेदर विद नेट प्रॉफिट जो आपका अवेलेबल होगा। तो ये बात मैंने डिस्कस कर ली, आई होप इट इज क्लियर। तो ये ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनर का। उसके बाद आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है, इन सबको देखेंगे हम। नाउ लेट्स क्लियर दिस ऑल। पढ़ते हैं जल्दी से फॉर्मेट के ऊपर। अब यहां पे जल्दी से जान लो कुछ बातें इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बता रहा हूं आपको। तो देखो, जब भी हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स मेक इट सेंटर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल सा फॉर्मेट है। आपके पास डेबिट और क्रेडिट में दो दो कॉलम आपको मेंटेन करने हैं, ध्यान रखना। और दोनों कॉलम में आपके पास जो रनिंग हेडिंग्स होंगी वो होंगी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। नाउ अब टू बाय डाल दिया। नॉमिनल अकाउंट बोला था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नॉमिनल अकाउंट है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पे अगर मैंने बात करी आपसे, तो अब सबसे पहले ध्यान रखना, इस पूरे फॉर्मेट में सबसे पहली चीज डाली जाएगी दैट विल बी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को डालने के लिए प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट्स। अब कायदे में क्वेश्चन करोगे तो अच्छा लगेगा ना, तो हमने क्या करा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा और नेट प्रॉफिट से मैंने अपना पूरा की पूरा मेंशन कर दिया अकाउंट, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गया। जस्ट इसके बाद हम देखते हैं अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो अगर आपके पास सपोज 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर के कैपिटल गिवन है, चाहे ओपनिंग मेथड से चाहे प्रोडक्ट मेथड से, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे, डाल दोगे। फिर मैंने बोला था अगर आपको सैलरी देनी है, मान लो ए को सैलरी देनी है, बी को कमीशन देना है, रेस्पेक्टिवली हम यहां पे इनका अमाउंट शो कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स एक बात आती है सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अगर सैलरी आपको मंथली मिलती है तो उसे क्या बना दो, ईयरली, मल्टीप्लाई विद 12। सैलरी अगर क्वार्टरली मिलती है, बना दो उसे ईयरली, मल्टीप्लाई विद 4, ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगर एनुअल सैलरी गिवन है तो समझ लेना पूरे साल भर की सैलरी गिवन है, फिर कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, सीधा अमाउंट उठा के डाल दो, ठीक है। कमीशन में दो चीजें आती हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये हमने अपने 11th क्लास के अंदर देखा था जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते थे। मैनेजर्स कमीशन की एडजस्टमेंट आती थी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वही चीज यहां फॉलो होती है, ठीक है। अब कमीशन आपको नॉर्मली नेट प्रॉफिट पे बनाने के लिए बोला जाता है, नॉर्मली। अगर ऐसा है
तो हमें करना क्या पड़ेगा, वी नीड टू सी कि आपको कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के केस पे बनाना है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस पे बनाना है। दोनों के केस में ध्यान इतना रखना कि जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें तो रेट अपॉन 100 से निकल आएगा, सिंपल, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में अगर नेट प्रॉफिट पे बनाना है तो ये हो जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो आपका वो रेस्पेक्टिव कमीशन यहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब आगे बताता हूं मैं। अगर आपके पार्टनर्स ने कहा कि भाई हम अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व के तौर पे बनाना चाहते हैं, तो हम यहां पे रिजर्व फंड लिख देते हैं, या फिर कोई जनरल रिजर्व बनाना चाहते हैं तो जनरल रिजर्व लिख देंगे। जो अमाउंट आप निकालोगे उस अमाउंट को हम यहां पे मेंशन कर देंगे। ये जो डॉट्स में लगा रहा हूं स्टूडेंट, ये बड़ा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए और इजी टू रिप्रेजेंट होता है अमाउंट को। मैं क्रॉस भी लगा सकता था पर मेरे लिए ये ज्यादा इजी रहता है कि मैं डॉट से आपको अमाउंट क्लैरिफाई करता चलूं। अब रिजर्व फंड के बाद हम कहते हैं अगर पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स करी थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के मैंने आपको 3 केसेस बताए थे अपने पिछले वीडियोस में। आई होप वो तीनों वीडियोस आपको क्लियर हुए होंगे, जिसमें हमने एनुअल ड्राइंग बेसिस पे, हमने इवन ड्राइंग बेसिस पे, हमने अनइवन ड्राइंग बेसिस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखाया था। अगर जरा सा दिक्कत आई, इशू आए तो गो टू दैट वीडियो, लर्न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके इन्हीं सब पोर्शन में बहुत काम आते हैं। ठीक है, नाउ अब ये सारी बातें मैंने आपसे कर दी। अब बचा क्या मेरा प्रॉफिट? जो बचा दैट विल बी टर्म्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले निकालने के लिए करेंगे क्या, टोटल करेंगे हम। टोटल क्रेडिट साइड का हम करेंगे, लेके जाएंगे उसको डेबिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड टोटल पे ये सारा डेबिट का अमाउंट माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल, ए की सैलरी, बी का कमीशन, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो बनाया था, माइनस करने के बाद जो भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा उसको लिखोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। अब जितने पार्टनर्स हैं मैंने अभी आपको बताया था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है। अब मुद्दे की बात क्या आती है स्टूडेंट्स, कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुई तो हम एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, और अगर ये फिक्स्ड हुई तो हम यहां पे करंट अकाउंट मेंशन कर देंगे। एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट। मतलब एक नई बात आ गई, दोबारा सुनो। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल पा रहा है कि आपकी पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट जो ट्रांसफर करोगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। और यदि आपको पता चला क्वेश्चन में कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करोगे, इसका ध्यान रखना, वरना एग्जामिनर या इवैल्यूएटर आपके मार्क्स खा जाएगा। ठीक है, तो उसको खाने का मौका मत देना, सीधे सीधे उससे अपने सारे के सारे मार्क्स हक से लेने हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपके पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है? सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ना, देखना, अगर आपके पार्टनर्स की कैपिटल के आगे फिक्स्ड का वर्ड मेंशन है तो कैपिटल फिक्स्ड है। यदि आपके फिक्स का वर्ड मेंशन नहीं भी है और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं, जो कि कई बार गिवन होते हैं, तो भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। पर यदि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मान के चलना कि आपके पास पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, राइट? तो यहां इन द एब्सेंस ऑफ
fixed word or in the absence of any current account balances, it is always assumed that the capital of partners are fluctuating. इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीज मैंने बता दी, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट। इसके अलावा कोई सी भी तीसरी चीज इसमें नहीं आती है, इसका ध्यान रखना। दिस इज सेट फॉर्मेट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं जो नहीं आते हैं पर पार्टनर को बिलोंग करते हैं, नहीं आने वाली चीजें देखो। एक्सक्लूजन्स जो आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, यानी सिंपल सा लिख देता हूं, नॉट इंक्लूडेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला, पार्टनर्स रेंट नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखो पार्टनर्स को ना आपने मेंशन किया है, ध्यान रखो, अगर पार्टनर रेंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी गिवन है, तो इन दोनों में से किसी को भी मत लेना। दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रीजन इतना सा है कि दे आर कॉल्ड एज चार्ज। समझ लो, चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज का मतलब वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपको उनको चार्ज करना ही होगा। जबकि यहां हम एप्रोप्रिएशंस की बात कर रहे हैं, और मैंने सबसे पहली लाइन लिखी थी कि प्रॉफिट होगा तभी दोगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दोगे, इसका ख्याल रखना। तो इट मस्ट बी नोटेड इन केप्ट इन माइंड कि whenever the net profit will be there only when interest on capital will be, profit and loss appropriation account will be prepared, or in fact we can say interest on capital will be given only when net profit will be there. Salary commission will be given to the partner only when profit will be there. Divisible profit will be given only when profit and loss account or net profits are given. But partners rent and interest on partners लोन तो फिर भी देना है, भले ही आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज चार्ज एंड दे विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो वन शुड नॉट फॉरगेट व्हाट वी हैव डन सो फार विद यू। तो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसके प्रैक्टिकल भी आपके साथ लेकर आऊंगा। ये टॉपिक मुझे समझाना था, एक नॉमिनल अकाउंट आपको बताना था, एक स्पेशल अकाउंट आपके साथ डिस्कस करना था जिसके क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बनते हैं और मैक्सिमम मेनी टाइम्स बने हैं। तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी था। सो आज मैंने एक बात आपसे डिस्कस करी है। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर दोबारा आऊंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ में लेकर आऊंगा, और जितने क्वेश्चन बनते जाएंगे, जितने वीडियोस आपको बताता जाऊंगा, स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आप अपने बोर्ड की तैयारी और आसानी से और स्ट्रेंथ के साथ करते जाओगे। टारगेट सिर्फ एक ही लेके चलना, सीबीएसई बोर्ड में या अगर आपका आरबीएसई है तब भी आपको यही चीजें काम आएंगी, सिलेबस यही चलेगा। 80 आउट ऑफ 80 इज आर द ओनली टारगेट। इसके लिए हमें स्किल बिल्डिंग करनी है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, नॉलेज लेनी है, क्रैमिंग नहीं करनी है स्टूडेंट, ध्यान रखना। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन करो आंसर देख के कभी मत करना, ठीक है। आंसर देखकर क्वेश्चन नहीं करना है, कभी समझ में नहीं आएगा। सो विद दिस वी एंड अप आवर टॉपिक ओवर हियर। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन take care, have a wonderful time with your friends, family and natives. Take care, bye bye.